दोस्तों नमस्कार। मैं मुझे आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और देखिए हम लोग बिजनेस कंसल्टिंग का काम करते हैं और लगातार 6 साल से आप लोग के साथ बने हुए हैं। तो इसमें एक पॉइंट हमेशा एक आता है कि पुराने कपड़ों का। और हम लोग के पास हमेशा ही ये सवाल आते रहता है कि सर मुझे पुराना कपड़ा बेचना है, आप कितने रुपए केजी करके लेंगे या आपको कहाँ भेजना है सामान, ये हमेशा आते रहता है। इसके लिए देखिए हमेशा आपको इस तरीके से मिल भी जाएगा क्वेश्चंस हमेशा। तो इससे पहले भी हम लोगों ने इस पॉइंट पे क्लियर किया है कि आप अपने पुराने कपड़े कहाँ बेचें, किस तरीके से बेचें। तो आज एक बार फिर से आपको गाइड कर देते हैं, ताकि मान लीजिए हमेशा तो क्वेश्चन आते रहता है और बीच बीच में बताना ही पड़ता है। ये दीपक शर्मा जी हैं, दीपक श्याम शर्मा, इनका ये सवाल था और इन्होंने हम लोगों से व्हाट्सएप पे कांटेक्ट भी किया था। तो देखिए दीपक जी हो या मान लीजिए कोई भी हो, किसी भी शहर से हो, जो ओल्ड गोल्ड का ओल्ड कपड़े का जो बिजनेस होता है वो थोड़ा सा अलग है और इसमें ज़्यादातर आपको गुजरात के लोग मिलेंगे। और गुजरात के लोग इसमें होलसेल वाले में अच्छे खासे मार्केट में टिके हुए हैं, चाहे कहीं भी आप पूरे ईस्टर्न जोन में कहीं भी जाएं, चाहे कोलकाता लिबर्टी मार्केट जाएं, चाहे आप आसाम जाएं या भुवनेश्वर जाएं, तो ये लोग का नेटवर्क बहुत अच्छा है और ये लोग यहाँ पे टिके हुए हैं। मगर इन लोग के साथ प्रॉब्लम क्या है, ये लोग ऑनलाइन मार्केटिंग नहीं करते हैं और ना ही ऑनलाइन ये काम करते हैं। इनका फिक्स मार्केट है जहाँ पे ये खरीदते हैं और बेचते हैं। जैसे कोलकाता में अगर मान लीजिए आपको बड़े लेवल पे काम करना है, नहीं तो छोटे लेवल पे अगर काम करना है तो बेचने का उतना ज़रूरत नहीं पड़ेगा। क्योंकि मान लीजिए आप किसी को डोनेट कर दीजिए या ऑनलाइन बहुत सारा 2-3 वेबसाइट खुला है जो एरिया वाइज ये काम कर रहा है। मगर आपको बड़े लेवल पर अगर इसका व्यापार करना है, मान लीजिए अपने एरिया में इकट्ठा करके सामान बेचना है या बहुत ज़्यादा सामान है आपके पास, या मान लीजिए कहीं से डोनेशन बहुत ज़्यादा मिला हुआ है कपड़ों का इस तरीके का, तो ये लोग भी बेचते हैं। तो आप उनको बेचना चाहते हैं तो फिर आप कोलकाता का जो लिबर्टी मार्केट है उसमें जाइए। कोलकाता का जो लिबर्टी मार्केट है ये सुबह के करीब आपको 3 बजे से लग जाता है और 7 बजे तक चलता है, मॉर्निंग में 7 बजे तक। और ये शोभा बाजार मेट्रो से चालू होके आपको ग्रीस पार्क मेट्रो, यहाँ पूरा ये लिबर्टी का मार्केट इसको बोला जाता है, यहाँ रहता है। तो यहाँ पे कम से कम आपको 500 से ज़्यादा व्यापारी मिलेंगे जो होलसेल में पुराने गारमेंट का काम करते हैं। ओपन आपको रास्ते पे ही मिल जाएगा सारा कुछ। और वहाँ पे कम से कम आपको 100-200 कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जिसको भी आप देंगे वही खरीदने के लिए इच्छुक है वहाँ पे, क्योंकि उनका वो बिजनेस है, रेगुलर काम है वो पुराना कपड़ा देखिएगा आप बाल्टी दे के या बर्तन दे के ये जो इकट्ठा करते हैं, तो ये लोग आदमी रखे हुए हैं जो इनके बिहाफ पे सामान ले जाके ये सारा चीज़ इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करके फिर लाके इनको बेचते हैं। तो ऐसा बंगाल में बहुत जगह स्टेशन स्टेशन भी आपको मिल जाएगा जहाँ पे लोग पुराने कपड़े खरीदते हैं। नैहटी एक जगह है जहाँ पे देखिएगा कि लोग जैसे बर्तन वाले ये प्लास्टिक वाले ला के वहाँ पे बेचते हैं। लोकल ट्रेन में भी वेंडर बोगी में आप चले जाएं 3-3:30 बजे, तो ये चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा कि वो लोग कपड़ा इकट्ठा करके ले आते हैं और 4-5 स्टेशन के बाद एक स्टेशन पे उन लोग का वेंडर होता है, उसको वो लोग देते हैं। उसके बाद ये लोग जो है उसको रिसाइकिल करते हैं और रिसाइकिल करके मार्केट में जो भी आप देखिएगा ब्रिज के नीचे या डिस्काउंटेड जो माल है या इस तरीके का जो चीज़ें हैं वो फिर से मार्केट में आ जाती है। और बहुत ख़राब कंडीशन हुआ तो रिसाइकिलिंग होके फिर उसका वो लोग जो है रुई वगैरह बना देते हैं और फिर दूसरे तरह के उसके बायर हैं वो उसको खरीद लेते हैं। तो आपको लंबा काम करना है तो ये जगह विजिट करना पड़ेगा। मैं मान लीजिए 1-2 लोगों का नंबर दे सकता हूँ, तो पता चला आपका रेट में नहीं बात बनेगा। क्योंकि ये गुजरात में के लोग हैं, बार्गेनिंग आपसे अच्छा खासा करना जानते हैं। हो सके आप लोग को उतना एक्सपीरियंस नहीं हो, मगर जब आप वहाँ पे जाएंगे लिबर्टी वाले मार्केट में तो फिर आपको पूरा जो है मिल जाएगा और वहाँ पे आपको रेट अच्छा मिल सकता है। क्योंकि वहाँ पे जो बायर है उनके बीच में कंपटीशन है। यहाँ क्या है, आप सेलर हैं, आपके पास बायर नहीं है, तो बायर अगर मिल जाए, 1-2 नंबर हम लोग दे दें, तो जो रेट वो बोलेगा हो सके आप उसमें देना पड़ेगा या फिर नहीं दीजिएगा, यही दो चीज़ होगा। मगर वहाँ चले जाइएगा, परमानेंट बिजनेस करना है तो वहाँ से ये सेकेंड हैंड खरीदना भी और बेचना भी, ये दोनों काम होता है। तो आप बेचने का भी काम कर सकते हैं और वहाँ से खरीद के लोकल में बेचने का भी काम कर सकते हैं। ये दो तरह का बिजनेस अपॉर्चुनिटी वहाँ पे है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में 1-2 लोगों का नंबर दे दूंगा और मार्केट का नाम लिख के दे दूंगा कि कौन कौन से मार्केट में कहाँ कहाँ ये काम होता है, ताकि आप वहाँ विजिट कीजिए, विजिट करके अपना काम कीजिए और डायरेक्ट लोगों से कांटेक्ट बना के काम कीजिए। बीच में किसी एजेंट या हमें हमारी कोई ज़रूरत इसमें नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि मान लीजिए सिर्फ घर बैठे ही काम हो जाए और घर बैठे ही आपको फ़ोन नंबर मिल जाए, घर बैठे ही आप उससे बात कर लें, कुरियर से भेज दें, पैसा अकाउंट में आ जाए,
तो ये देखने में अच्छा है, सुनने में अच्छा है, आपके साथ कभी भी कोई इस तरीके का बोल के फ्रॉड कर सकता है। तो सावधान रहें और ठीक तरीके से काम करें। थोड़ा सा मार्केट में जब बिजनेस करेंगे तो एक जगह से हिलना पड़ेगा, अगर मूव नहीं कर पाएंगे तो फिर धंधा में ना आइए, जहाँ बैठे हैं वहीं बैठे रहिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।